भाई, आई थिंक दादी हैज लॉस्ट हर माइंड। वो कर क्या रही हैं और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं उस तनु? अगर मेरे बारे में बात करना बंद नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। अगर तनु इस घर से गई तो मैं दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। दादी, अभी जिस हवन कुंड के सामने तेरे फेरे होने चाहिए, उस हवन कुंड में मैं बैठ के अग्नि समाधि ले लूंगी। दादी आप क्या? तन्नू, तू चिंता मत कर, होगा वही जो मैं चाहती। तू चुपचाप बैठ। दादी लेकिन आप... तू इसके पास बैठेगा या नहीं? अगर तूने शादी नहीं की ना तन्नू के साथ, तो मेरी 13वीं की तैयारी कर लेना। चुपचाप बैठ यहाँ पे, और मैं तुम दोनों का रोका आज ही करूंगी, सबके सामने। खुश है ना तू? यही चाहती थी। वेल, कांग्रेचुलेशन फॉर योर रोका। अब आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? अरे शादी का घर है, शादी की तैयारियां करेंगे, और परसों इनकी सगाई है, उसके बाद हल्दी मेहंदी और फिर शादी। देखो भाई, मेरी उम्र हो गई, पता नहीं कब ऊपर वाला बुला ले, हम मेरे दिल के अरमान दिल्ली में रह जाएं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। वैसे तो ये शादी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जागो सवेरा। देख क्या रही है? पैर छू मेरे, आशीर्वाद लेने के लिए। सदा खुश रहो, चाहे तुम दिल्ली में रहो या फरीदाबाद में रहो। बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। चल तनु, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती। शादी के बाद अभी के साथ जिस कमरे में रहेगी, वो उसे देखकर मुझे बता क्या चेंजेस करने, मैं सब कर दूंगी। वो क्या है ना तनु, हमारे नए घर में आग लग गई, इसीलिए हमें यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। तुझे क्या फर्क पड़ता है? घर पुराना है तो हो, तेरे लिए तो नया ससुराल है। चल आजा, मैं तुझे तेरा कमरा दिखाती। अच्छा, शर्म नहीं आती है तुम्हें? हम पर जोर नहीं चला तो दादी का माइंड मैनिपुलेट करने चली आई। इतना कि वो मरने की बात कर रही हैं। भाई शादी के लिए मान गए होंगे, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आउट। आलिया, ये थोड़ा बहुत ठीक है, आलिया कुछ ज्यादा ही कर रही है। हाँ, कुछ ज्यादा ही कर रही है, इसे रोकना पड़ेगा ना। हाँ, इसे रोकना तो पड़ेगा, पर मैं रोकते हुए अच्छा नहीं लगूंगा ना। मैं रोकती। आलिया आंटी की साइड लेने की जगह ये लोग इनको रोक क्यों रहे हैं? आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग इशारे में कुछ ना कुछ तो बात कर रहे हैं। कुछ तो चल रहा है यहाँ पे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आप प्लीज काम डाउन। क्या करें आप? इट्स ओके, काम डाउन। हाउ? कोई इसे नहीं रोक रहा है, मतलब ये नहीं कि मैं नहीं रोकूंगी। भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, मजबूर हैं। शायद उन्होंने हार ही मान ली है, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कर क्या रही है आप? क्या करोगी तुम? रोका तो हो गया, अब मंगनी और शादी भी हो जाएगी, और ये सब न्यूज चैनल पे और पेपर्स में आ जाएगा। तब बताओ तुम क्या करोगी? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। आपका ब्रेन वॉश हो चुका है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे आपसे बात बहुत हो गया, अब मुझे ही पता करना होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, तेरी शादी होके रहेगी। तू आ मेरे साथ।
सच बताओ तो इतनी खुशी हो रही है ना आज, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि खुशी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए। अरसे बाद हम किसी मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं एक साथ। मुझे तो ये भी नहीं याद कि हम लास्ट टाइम इतने करीब कब आए। सच बताओ तो ये सब जो है ना वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्ही ने मुझे ये दिन दिखाया, तुम जो साथी से सारथी बनकर तुमने जो सही दिशा दिखाया ना मुझे, उसकी वजह से मुझे मेरी मंजिल जो है वो साफ नजर आ रही है। मुझे तो सिर्फ आप नजर आ रहे। आलिया तुम? मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे क्या बाद में? हाँ कम। आप दोनों यहाँ खुश हैं, मेरी हालत वहाँ क्या हो रही थी मैं ही जानती हूँ। दादी आपका रोका तन्नू से करा रही थी और मुझे लगा उसने फिर से आपको फंसा दिया और हम देख कर भी कुछ नहीं कर पा रहे। अरे it was just a plan। उस प्लान का हिस्सा मैं नहीं थी भाई, क्या इस फैमिली का हिस्सा मैं हूँ? तुम कैसी बात कर रही हो आलिया? What are you saying? तो फिर मुझे इस प्लान के बारे में किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? इन्वॉल्व नहीं करना था तो शेयर कर लेते। क्योंकि मुझे खुद इस प्लान के बारे में नहीं पता था और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी, प्लान एग्जीक्यूट हो चुका था। मुझे खुद डाउट था कि ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बता पाता, दादी तन्नू को लेकर घर आ गई थी। शी वाज होम। कब बताता मैं? और क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम इस घर का हिस्सा हो या नहीं? ऑफ कोर्स तुम घर का हिस्सा हो। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे मेरी पुरानी वाली आलिया मिल गई है वापस, एंड आई लव यू फॉर दैट। आई एम सॉरी भाई, मैं डर गई थी कि आपकी शादी सच में तन्नू के साथ हो रही है। ऐसे कैसे हो रही है? जब तक ये साथ में है ना तब तक कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये मेरे पर कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं देती। थैंक यू प्रज्ञा, तुम जो कुछ भी करो बस मुझे मेरे भाई की फ्रीडम चाहिए। पर इस प्लान में मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बता देना। ऑफ कोर्स जरूरत पड़ेगी, मैं अकेले कुछ भी नहीं कर रही। इस बार हम सब मिलकर इन्हें बचा रहे। He'll be fine। एक मिनट। ओए, stop crying। I'm very, very, very happy today, क्योंकि मुझे मेरी वो वाली आलिया मिल गई है जिसे सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र रहती है। मेरे आलिया को आने में थोड़ी सी देर लग गई भाई, सॉरी। I love you। I love you too। हाँ सरिता जी, कैसी हैं आप? तेरी सरिता जी बहुत गुस्से में है। तू अपने ससुराल चली गई तो पराई हो गई तू। हाँ क्या हो गया? मुझे पूछ रही है कि क्या हुआ? अरे इतनी बड़ी बात तू मुझे छुपा रही है और पूछ रही है कि क्या हुआ? क्या हुआ? तेरी शादी हो गई तो अपने ससुराल चली गई तो मेरा हक चला गया? नहीं, मेरा हक इतना ही है और अब भी मैं चाहूँ ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ तेरे साथ। सरिता आंटी थोड़ा शांत हो जाइए, आप बहुत बोल रही हैं, आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे तू चुप करना, तू बाहर जा, बाहर जा। आप ना अब देखो ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अभी तक मैंने रिएक्ट नहीं किया, अभी तो रिएक्ट करूंगी। तेरी समझ में नहीं आएगा। तू बाहर जा, तू चल बाहर जा। मैं बोली ना बाहर जा, चल। ये दरवाजा बंद कर दे। आप बता किस बात का बदला ले रही है तू मुझसे? क्या हो गया? आप ये सब क्यों बोल रही हैं? हुआ क्या है जाने दे। तू मुझे माँ समझे कि ना समझे, पर मेरे लिए तो तू मेरी बेटी है। हाँ बस मैंने वो पैदा करने की तकलीफ नहीं ली है, पर मेरे को तेरी तकलीफ से बहुत तकलीफ हो रही है। और इस बार मेरे को इस बात की तकलीफ है कि मिस्टर मेहंद्रा वो तनु से शादी करने जा रहे हैं। और दूसरी तकलीफ ये है कि ये बात तूने मुझसे छिपाई है, मुझे बताया भी नहीं। सरिता जी आप गलत बात मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो बलजीत दादी, तुम्हारी दादी, मैंने पार्टनर गिना था और उन्होंने ऐसा किया, रोका करके आई। पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, मतलब नहीं होने दूंगी। अरे नहीं, दादी से कुछ मत कहिएगा, उनकी कोई गलती नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो बता गलती किसकी है? मिस्टर मेहरा की? अरे ना रे, मैंने उनका चेहरा देखा था, उनको तो मन ही नहीं था रोका करने का, पर पता नहीं कैसे कर लिया जाने। अरे लेकिन आपसे कहा किसने कि इनका रोका हो गया? क्या हुआ? अरे सरिता जी परेशान हो रही है ये सोचकर कि आपका और तनु का रोका हो गया है। अरे बोल दो, ड्रामा है, प्लान है सब। ये मैं बोल तो दूं, मेरी बात कहाँ सुन रही है? अच्छा ये बात है। क्योड़ मी, जस्ट क्योड़ मी। देख ऐसा थोड़ी ना होता है कि। हेलो मिस्टर मेहरा, आप देखो, आप टेंशन मत लेना। हाँ कुछ नहीं हुआ, आपकी शादी मैं तनु से नहीं होने दूंगी। अब जरा भी डरना मत, घबराना मत, मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी। हाँ सरिता जी, पर डर तो लग रहा है ना। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? आपसे मिलकर ही शायद डर कम होगा। मिलना चाहते हैं तो आइए ना घर पे। आपका ही तो घर है। पर हाँ
साथ में ना वो प्रज्ञा को लेके आना। हाँ हाँ जरूर जरूर लेकर आऊंगा। आई प्रॉमिस यू दैट। रखता हूँ मैं। हाँ मैं आने दो प्रज्ञा को, देख लूंगी। तनु से शादी करने जा रहा है मिस्टर मेहरा, नहीं चलेगा ये। चलो सब चलते हैं सरिता जी के घर। वो ऐसे मानने वाली नहीं है, वापस जाकर उन्हें समझाना होगा ना, तो प्यार से समझाएंगे। तो जाना तो पड़ेगा ना, नहीं? हाँ भाई आप दोनों चले जाइए, मुझे कुछ काम। घर जा रहे हैं आप? मुझे भी ले चलिए, बहुत दिन से घर नहीं गई ना। शाहाना सरिता आंटी को मिली भी नहीं। अरे ये भी कोई बोलने वाली बात है? ऑफ कोर्स चलेंगे, हम सब चलेंगे। तुम क्या, तुम तो बाहर जा रही हो। चलेंगे? लेट्स गो। बाय बाय बाय। जब तक मैं इनके नाम का मंगलसूत्र पहन रही हूँ ना, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और जब तक मेरे माथे पे इनके नाम का कुमकुम है, मैं इनका साथ दूंगी। खैर तुम नहीं समझोगी, जब पति और पत्नी मंगलसूत्र और सिंदूर से जुड़ जाते हैं ना, तब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जस्ट शट अप। अभी मेरा है और अभी को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अभी को छोड़ो और अभी इसी वक्त इस घर से निकलो। चलो आओ, कम ऑन। अभी बस करो ना, कितनी बार कोशिश करोगी? बार बार कोशिश करती हो, हार जाती हो। समझ जाओ ना कि तुम्हें हर बार हार ही मिलेगी, क्योंकि हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए जीत हमेशा हमारी ही होगी। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। नो नो, ये नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी तुम मुझे उस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। उस घर से बाहर प्रज्ञा जाएगी, मैं नहीं। मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। जब तक प्रज्ञा उस घर में है, मुझे ये सपने आते रहेंगे। उस घर से प्रज्ञा को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रज्ञा उस घर में है, वो मुझे और अभी को एक नहीं होने देगी। वो पूरी कोशिश करेगी मेरे और अभी की शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। तो पहले उसे उस घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अपनी लव स्टोरी शुरू करने से पहले प्रज्ञा की लव स्टोरी खत्म करनी पड़ेगी। नहीं, मैं हिस्ट्री रिपीट नहीं होने दूंगी। इस बार जीत मेरी होगी, सिर्फ मेरी, क्योंकि इस बार मेरा टाइम है। इट्स माय टाइम नाउ। हेलो, कल सुबह 9 बजे मुझे अभी के घर मिलना प्रज्ञा। ठीक है। ये तनु ने मुझे इतनी रात गए क्यों फोन किया? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब एक प्लान है? या फिर इसे फिर से लग रहा होगा कि मैं इसकी शादी ही नहीं होने दूंगी। अब वो सोचती रहेगी कि मैं उससे क्या बात करना चाहती हूँ। अब जाके मैं चैन की नींद सोऊंगी। ये हो क्या रहा है? मैं प्रज्ञा से डर क्यों रही हूँ? डरना तो उससे मुझसे चाहिए कि मैं जो चाह रही हूँ वो कर रही हूँ। नहीं, मुझे उससे नहीं डरना। शी इज नथिंग। मैं उससे नहीं डरूंगी। अच्छे से सोचा तनु, अच्छे से सोचा। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। आई थिंक मैं चैन की नींद तभी सो पाऊंगी जब मैं प्रज्ञा को पूरी तरीके से अभी की लाइफ से बाहर निकाल दूंगी। नहीं हो तुम मेरा पहला प्यार। नहीं बने हम एक दूसरे के लिए। नहीं फील होता है मुझे तुम्हारे लिए कुछ। अगर तुम्हें कुछ फील नहीं होता है तो तुम वहां से चली क्यों गई किचन से, जब मैं और रिया साथ में थे? मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ऐसा कुछ नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें बुरा लगा इसलिए तुम यहाँ आ गई है ना? देखो रणबीर, मैं तुम्हें बोलने से रोक सकती, सोचने से रोक नहीं सकती। तुम्हें जो सोचना है ना सोचो। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मत करो उस मोड़ पे मेरा इंतजार, क्योंकि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। You know what, प्राची? मैंने अभी जो भी बोला ना, ये सब झूठ था। वो सब मजाक था, कुछ सच नहीं था उसमें से। अजीब लगा मुझे। ऐसे ही अजीब लगता है जब तुम मुझसे झूठ बोलती हो। हर पल मुझे अजीब लगता है। प्राची, मेरी ना दीदा अक्सर एक चीज मुझे बोलती थी कि आंखें ना तुम्हारे दिल का आईना होता है। तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा होता है तुम्हारी आंखों से वो सब दिख जाता है।
पहले मैं मानता नहीं था ये सारी बातें, लेकिन जब से तुम्हारी बातें और तुम्हारी झूठी बातें और तुम्हारा ये आंखें चुराना देखा है मैं सब समझ गया हूं। जब तुम झूठ बोलती हो तो अपनी आंखें चुराती हो, और जब तुम सच बोलती हो ना, तुम खड़े होकर सिर्फ आंखों में देखते हो और कुछ नहीं बोलती हो। तो बहुत टाइम बाद आगे अपनी जिंदगी के एक मोड़ पे पता क्या लगेगा कि मुझे उस दिन रणबीर को सब कुछ बता देना चाहिए था, और एक दिन उस मोड़ पे तुम खड़ी होगी और तुम्हें मैं नहीं दिखाई दूंगा। नो व्हाई? बिकॉज आई एम अ वन वुमन मैन। आज मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे साथ हूं, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब मेरी रिया से शादी हो जाएगी ना, तो मैं उसका बनकर रह जाऊंगा। हमेशा याद रखना। कानून तो सबूत मांगता है ना। हम प्यार परिवार देख रहे हैं, कानून नहीं दिखेगा। कानून सबूत मांगता है, और हमारे पास तनु के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है। आपकी बेगुनाही का सबूत जब कोर्ट मांगेगा तो हम क्या दिखाएंगे? और तनु के लॉयर ने ऑलरेडी आपके अगेंस्ट इतने सबूत दिखा दिए। इनफैक्ट जज ने तो आपको कल्प्रिट मान भी लिया था। और परसों अगर कोर्ट में हमने कुछ नहीं किया तो आपको जेल हो सकती है। तो जेल, मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे परवाह है ना, मुझे परवाह है। मैं भी आपको डिवोर्स नहीं देना चाहती। मैं जिंदगी भर आपके नाम का कुमकुम लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको जेल में भी नहीं देख सकती। सिर्फ मेरे पति नहीं है आप, किसी के पिता हैं, किसी के पोते हैं, किसी के भाई हैं। आपकी जगह इस घर में है, जेल में नहीं। जिस तरह मेरी जगह इस घर में है ना, और जिस तरह तुम मुझे इस घर में देखना चाहती हो, उसी तरह मैं तुम्हें इस घर में देखना चाहता हूँ। और तनु हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। I won't. सुनिए, मम्मी यार, मम्मी मत करो ना यार, प्लीज यार। आर्यन यार, इट्स मी ब्रो। और अब तू कौन है, कहाँ है, ये सब मत करना, क्योंकि मेरे को पता है कि यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तेरी कोई याददाश्त नहीं गई है, समझा? याददाश्त नहीं गई है, बिल्कुल भी नहीं गई मेरी याददाश्त ब्रो। लेकिन तू जानता है ना मैं कौन हूँ? मैं वो इंसान हूँ जिसको सुबह सुबह लेक्चर बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे सुबह सुबह कॉफी बहुत पसंद है। तो अगर तूने एक और वर्ड बोला ना अभी इस टाइम पे, तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा यार सुबह सुबह। आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू। लेकिन इस सुबह सुबह का मेलोड्रामा मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है यार। हाँ, और तुझे अपना जो प्यार दिखाना है वो किसी ऐसे इंसान को दिखा जिसको उसकी जरूरत है। अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है ना, तो मेरे को कॉफी का कप दिखा, जिसको उठ के ना, इसको सूंघ के, इसको पी के मैं थोड़ा अच्छा फील करूँ। तेरा कॉफी के बिना सुबह सुबह कुछ नहीं होता ना? कुछ भी नहीं होता भाई, मेरा दिमाग नहीं चलता यार कॉफी के बिना। एग्जैक्टली, इसलिए तेरे को पता है ये मेरा फेवरेट टाइम है। क्यों? You know why? Because you're too slow, bro. You're too slow, bro. You're too slow, bro. You're too slow. दिमाग स्लो है मेरा, लेकिन मेरे हाथों में अभी भी बहुत है। अबे तेरी तो अच्छा, अब देखो। रिया, तुम कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज, This is not done. वो मेरे डैड है, and I have all the right to speak for my own father's wedding, okay? बात तुम्हारे राइट की है ही नहीं रिया। बात वो है जो तुम करोगी या नहीं। और ये शादी है ही नहीं, ये शादी एक डील है। एब्सोल्युटली राइट। यू नो आलिया, जब भी मैं तुम्हें अपनी साइड देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितना तुम मुझे जानती हो, जितना समझती हो, उतना तो शायद मैं खुद को भी नहीं जानती। नहीं, छोड़ो नहीं। आई लव हैप्पी हाउसेस। देखो ना कितने खुश लग रहे हैं दोनों। आई एम श्योर जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो मैं भी बहुत खुश रहूंगी। इन आर्यन, तुम यू नो व्हाट, तुम मेरे फेवरेट बनने वाले हो। आफ्टर ऑल तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के बेटे जो हो। Hey, we are not friends anymore, तनु। Oops. लगता है बात दिल पे लग गई। प्रज्ञा का इतना जादू कि तुमने मुझे अपनी दोस्त मानने से इनकार कर दिया। अलिया, तुम्हें याद है ना, वो तुम ही थी जो मेरे साथ मिलकर प्रज्ञा को इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करती थी। और उस प्लानिंग की मास्टरमाइंड तुम ही हुआ करती थी। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने जो कुछ भी सीखा है आलिया से तो सीखा है। देखो आलिया, तुम मुझे अपनी दोस्त मानो ना मानो,
पर मैं तुम्हें अपनी दोस्त हमेशा मानती रहूंगी। एंड इट्स नॉट टू लेट। तुम चाहो तो हम अभी भी एक टीम में काम कर सकते हैं। Are you crazy? या खुली आंखों से सपना देख रही हो तनु? हम दोनों फ्रेंड्स थे, पर तब थे जब मुझे लगा कि तुम मेरे भाई को खुश रख सकोगी। लेकिन तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचती हो तनु। मेरे भाई को झूठे रेप केस में फंसाकर सोच रही हो कि मैं तुम्हारी साइड होंगी। माय डियर तनु, तुम पहले से भी ज्यादा बेवकूफ हो गई हो जो ऐसा सोच रही है कि आई विल बी विद यू। मैं तुम्हारे साइड नहीं हूं, मैं अपने भाई के साइड हूं और उनकी बीवी प्रज्ञा के साइड हूं। सोच समझ कर जवाब दो आलिया। अगर तुम आज भी मेरा साथ देती हो तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम हमेशा से चाहती थी, अभी का बिजनेस। I promise I will get you that. ओके, कोई बात नहीं। मैं अकेले इस घर से प्रज्ञा को बाहर निकाल के रहूंगी। मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। See you guys. क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। रिया, नहीं वो मैं ना हमेशा सुनती थी किस्से, कहानियां, सिबलिंग्स, उनकी हंसी मजाक, उनकी केमिस्ट्री, उनकी बॉन्डिंग, जॉइंट फैमिली। मतलब होशियारपुर में हम सब एक फैमिली की तरह रहते थे, बहुत मस्ती करते थे। पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी मस्ती करने में मजा आता। नहीं, वो तनु आंटी को जैसे अड़ंगी मार के तुमने गिराया ना, वो तो that was nothing। मैं उससे और बहुत कुछ कर सकती हूँ, सीरियसली। पर मैं सरप्राइज हो गई थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। भले ही तुम इतने साल माँ से दूर रही, पर उनकी जैसी हो, पूरी तरह नहीं, पर कुछ क्वालिटीज तो है तुम, यूनिक वाली क्वालिटीज होंगी, क्यों नहीं? आफ्टर ऑल उन्हीं की तो बेटी हूँ। सरिता जी, सरिता जी कहाँ चले गई? और ये दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? उसे जितना सुनाना था ना उसने सुना दिया। अब सुनाने की बारी हमारी है। तुम पकड़ो मेरा हाथ, चलो मेरे साथ उसके सामने। तुम्हें उसकी असली जगह दिखाता और उसे तुम्हारी जो कि मेरे दिल में है। नहीं देने वाला मैं कोई डिवोर्स। देखो लाइफ में हम कई बार अलग हुए हैं, पर डिवोर्स कभी नहीं हुआ है ना। तो जो तब नहीं हुआ अब कैसे होगा? वो तन्नू हमें कभी अलग नहीं कर पाएगी। मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। अरे प्रज्ञा, तू कब? क्या हुआ? सब ठीक है ना? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बताना क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप कहाँ चले गई थी? दरवाजा भी खुला छोड़ दिया था आपने। अरे कोई चोर आ जाता तो? चोर कैसे आता? चोर अमीरों के घर में चोरी करता है, अपन जैसे घर में आके वो टाइम वेस्ट नहीं करता। और मैं बाहर इसलिए गई थी कि हवा चल रही थी तो कपड़ा लेने गई थी। मैंने तेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब तू मुझे बता कि क्या हुआ है? तेरी आंखों में आंसू क्यों है? क्या बात हुई है? क्या परेशानी है? मुझे बता। कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो तेरी आंखों में इतना दर्द और आंसू नहीं होते। बता ना, तनु ने और कोई कांड किया क्या? तनु का क्या है? वो तो रोज ही कोई नया कांड करती है। जैसे अब तक लड़ती आई हूँ, फिर लड़ लूंगी उससे। इस बार क्या किया? मिलने के लिए बुलाया था मुझसे कहा डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए। मना कर दिया मैंने कहा डिवोर्स पेपर्स पे साइन कोर्ट हियरिंग के बाद ही करूंगी, उससे पहले नहीं। तो फिर परेशानी किस बात की है? जब तुझे पता है कि तुम दोनों का डिवोर्स कभी होने ही वाला नहीं है, तो फिर क्यों दुखी हो रही है? मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ सरिता जी कि इस बार जो तनु ने प्लान बनाया है ना, उससे जीतना बहुत मुश्किल है। हम चाहते हैं जीतना, लेकिन बार बार हमारी हार हो रही है। हम सोच रहे हैं कि हम उसे हरा रहे हैं या हम उसे फंसा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमें फंसा रही है, क्योंकि वो जो चाहती है उसे बार बार मिल रहा है। मुझे डर है कहीं वो कल इनसे एंगेजमेंट भी न कर ले। बैठ। और मुझे बता, कल किसने देखा है? कल आए ना आए, कल कुछ हो ना हो, कल की बात कल की है। पर आज तेरे पास अभी है, और कल कोर्ट में हियरिंग है जिसमें जीत तुम्हारी होने वाली है। तुम मेरी तरह से सोच। देख, इस बार तनु
शादी की लालच में अभी के लिए सजा नहीं पर रिहाई मांगेगी। और अभी को ये सारी झंझट से मुक्ति मिल जाएगी, जेल जाना नहीं पड़ेगा। और तब तक तुझे बहुत सारा समय मिलेगा जिसमें तू तनु के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लेना और फिर लड़ना और जीत जाना उसके सामने। फिर क्यों चिंता कर रही है तू? और सच तो ये है कि अभी ने कुछ किया ही नहीं है। उसने तनु का रेप कहाँ किया है? फिर क्यों डर रही है? आपकी हर बात सही है सरिता जी, लेकिन फिर भी डर मुझे इस बात का है कि कहीं कोर्ट हियरिंग के बाद मुझे एक्चुअली डिवोर्स पेपर्स पे ना साइन करना पड़े। और अगर मैंने नकली पेपर्स बनवा लिए, उस पे साइन भी कर दिया, उसके बाद पता नहीं कितना वक्त मिलेगा, मैं कैसे सबूत ढूंढूंगी? और अगर मैं सबूत नहीं ढूंढ पाई तो ना तो मैं उन दोनों की शादी रोक पाऊंगी, ना ही उन्हें झूठे इल्जामों से बचा पाऊंगी। अच्छा, तो डर इस बात का है। याद रखना प्रज्ञा, जीत हमेशा सत्य की होती है और तू सत्य के लिए लड़ रही है। मिस्टर मेहरा ने कुछ गलत नहीं किया है, फिर डरना क्यों? और पेपर पे लिखे और दिल पे लिखे हुए रिश्तों में काफी फर्क होता है। तेरा और मिस्टर मेहरा का रिश्ता दिल पे लिखा हुआ है और तनु का सिर्फ पेपर पे। पेपर पे लिखा हुआ रिश्ता कभी भी मिटा सकते हैं, पर जो दिल पे लिखा होता है ना, कभी नहीं मिट सकता। तुम दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है, इसे कोई इंसान तोड़ नहीं सकता। और तनु कभी नहीं। इसलिए ये सारी चिंता छोड़ दे और कल तेरी जो जीत होने वाली है ना, उसका जश्न मना। इसके लिए मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ। चिंता छोड़। ओके ओके ओके, सॉरी। अब खुश मेरी माँ? मेरी माँ नहीं, मुझे बहन बुला। ओके, बहन, मेरी प्यारी बहन, दुनिया की सबसे अच्छी बहन। खुश? हाँ बहुत। चल अब दे अपनी गॉसिप। कोई गॉसिप नहीं है, तुझे तो पता ही है ना, उस तनु आंटी ने सबका जीना कैसे मुश्किल कर दिया है। मैं जानती हूँ वो तनु आंटी ना ऐसी है, पर तू टेंशन और तनु आंटी दोनों को छोड़। ये बता कि रणबीर और तेरे बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? क्या बताऊं? कुछ नहीं चल रहा। ओह हेलो, मैं तुम्हारी बहन हूँ तो मुझसे तो ये झूठ और चला के तो दिखाना ही नहीं। पल्लवी आंटी ने कहा है कि पापा का केस जैसे ही सॉल्व हो जाता है, वो रणबीर की शादी रिया से करवा देंगे। प्राची, तुझे बहुत बुरा लगेगा ना, तू उदास हो जाएगी ना। I love you so much. कह दो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूं और तुम मेरे लिए हो। कह दो कि मैं तुम्हारा प्यार हूं और कोई तुम्हारा प्यार नहीं। प्लीज से इट ना, एक बार बोल दो प्लीज। तुम एक बार बोल दो। आई स्वेयर मैं सब संभाल लूंगा प्राची। तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मेरी रिया से शादी हो जाएगी ना, तो मैं उसका बनकर रह जाऊंगा। हमेशा याद रखना। अगर मुझे तुम्हें रोकना होगा ना प्राची, तो मैं तुम्हें ऐसे हाथ पकड़ के रोकूंगा, तुम्हारा दुपट्टा खींच के नहीं। और ये हक तुमने मुझे खुद दिया है। वॉशरूम उस तरफ है। मेरी पूरी साड़ी स्पॉइल कर दी, पता भी है कितनी एक्सपेंसिव है। ये साफ हो जाएगी, जाओ वॉश कर लो, दाग निकल जाएगा। हाँ हाँ बेटा,
निकल जाएगा दाग। डोंट कॉल मी बेटा। तो फिर क्या कहूँ? बेटा नहीं तो जाने देना, बहुत कंफ्यूजिंग है। पर सच में बताऊँ, तेरे को ऐसा लगता है कि ये चटनी मैंने गिराई? हाँ, मैंने नहीं गिराई, गलती से गिर गई। जानबूझ के नहीं गिराया तो किसी भूत ने गिराया? भूत नहीं, वो भूल मतलब गलती होती है ना, वो गलती से चटनी गिर गई ना। तू ये सब जाने देना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो नहीं देख, ऐसे मेरे को घूर मत, मेरे को डर लगता है। डर लगेगा ना तो दाग नहीं जाएगा। मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अगर जितना टाइम ज्यादा जाएगा ना, दाग और गहरा हो जाएगा, फिर कभी निकलेगा ही नहीं। और तेरी पसंदीदा साड़ी है और बहुत महंगी वाली साड़ी है ना, तो फिर दाग हमेशा के लिए रह जाएगा, तो कैसे चलेगा? जा बाथरूम में जाके धो। और सुन, अगर तेरे को पसंद आए ना आए मेरे को पता नहीं है, पर ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि ऐसे कहते हैं कि अगर ये दाग पे टूथपेस्ट लगाया ना और थोड़ी देर रहने दिया और फिर पानी से धो डाला ना, तो कोई भी दाग ना हो, दुनिया का कोई भी हो ना, निकल जाएगा। अगर तेरे को पसंद आए तो ऐसा कर सकती है, तू टूथपेस्ट मॉल, फिर थोड़ी देर रहने दे, फिर पानी से धो, दाग निकल जाएगा। जा। और सुन, देख मैं यहाँ खड़ी हूँ, कुछ भी काम हो ना तो मुझे बुला लेना। हाँ, चिंता मत करना, दाग चला जाएगा हमेशा के लिए। जाओ। बस कितना परेशान करेंगे आप उसे? अरे जब तक वो तुझे परेशान करेगी ना, तब तक मैं उसे परेशान करती रहूंगी। उसे भी पता चलना चाहिए कि मेरी प्रज्ञा को परेशान करने वालों की क्या हालत होती है। आप सच बताइए, जानबूझकर गिराई थी ना चटनी? सस्पेंस है। मैं कॉल करके आती हूँ। क्यों मैसेज किया? क्या मैसेज किया मुझे बताओ। कोई नई धमकी भेजी है क्या? बात समझने की कोशिश करो प्रदीप, मैं हमारे फ्यूचर की ही प्लानिंग में लगी हुई हूँ। सरिता जी सॉरी, तनु का फोन नीचे गिरा था ना? मैंने टेबल पे रखा है, ले ले। अच्छा, वो एक्चुअली ना मैं वहां से निकल रही थी, तनु किसी से फोन पे बात कर रही थी जो उसे कोई धमकी दे रहा था। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है, वरना वो किसी की भी ऐसे ही हरकतें नहीं टॉलरेट करेगी। मैं जाकर पता करती हूँ। तू आराम से उसका फोन चेक कर, तब तक मैं उसको चेक करती, रोक के रखूंगी, चिंता मत कर। ध्यान से।